बहुत सारे सवाल आपके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इनबॉक्स में देखने को मिले कि आखिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा। और अभी जो हमीरपुर बोर्ड ने डेट शीट निकाली है उसमें तो कहीं पे भी 817 पोस्ट कोड मेंशन नहीं है। तो आखिर एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों? अभी जो आपकी डेट शीट निकली है, जो हमीरपुर बोर्ड ने निकाली है, वो आपके ओल्ड पेपर्स की डेट शीट है। क्लियर है? जो पेपर आपके मार्च अप्रैल में होने थे लेकिन लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाए, जो पेपर आपके मई जून में होने थे वो पेपर नहीं हो पाए। ठीक है, शेड्यूल आप सभी को क्लियर है कि बिगड़ गया था लॉकडाउन के चलते और कोविड-19 के चलते। तो इस बीच में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। बीच बीच में अभी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ले रहा है। ठीक है, तो आपके ओल्ड पेपर्स की डेट शीट है वो। ठीक है, जो अभी डेट शीट यहाँ पर निकाली है 817 पोस्ट कोड की। जब भी हम बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं या फिर अदर जो जितनी भी पोस्टें यहाँ पर निकली हैं, वो आपके न्यू पेपर्स की डेट शीट है। ठीक है, अगर इस एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा वैकेंट पोस्टें चल रही हैं। एक आपका पुलिस डिपार्टमेंट है और सेकंड आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें इन दोनों डिपार्टमेंट में पोस्टें जो वैकेंट चल रही हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल वैकेंसीज आपको देखने को मिली हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर और जनवरी के बीच में आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये हिस्टोरिकल वैकेंसीज हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1700 प्लस पोस्ट यहाँ पर निकाली हैं हिमाचल में। ठीक है, तो बहुत वैकेंसीज है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए। और ये है HPG की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए क्योंकि क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। पढ़िए उनसे जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे एग्जाम टैकल किए हैं, क्रैक किए और आज गवर्नमेंट पोस्टेड के ऊपर हैं। तो उन सभी का एक्सपीरियंस टाइम आपके लिए काम आएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे स्टडी होगी, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, MCQs, हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में जाने से पहले पढ़ लेना। आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे ज़्यादा आपके प्रैक्टिस सेट मांगता है। तो व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। Hello students, welcome in HPGK Hub computer series. Today we will discuss MCQ part 2 from the topic memory. Previous videos में हमने memory डिटेल में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। लेट्स बिगिन। First question of today is storage which stores or retains data after power is off is called storage। जिसमें डाटा जो है वो पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर रहता है, रिटेन रहता है, क्या कहलाती है? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, non-volatile storage. Option number B is the right answer. Next question is RAM is a memory. RAM किस तरह की memory है? RAM random access memory, external, auxiliary, internal, main. The right answer is RAM is a main memory or it's also an internal memory. Is a main memory. Next is magnetic tape is not practical for applications where data must be quickly recalled because tape is magnetic tape प्रैक्टिकेबल नहीं है जहां डाटा को आपने क्विकली रिकॉल करना है। इसका क्या रीजन है? बिकॉज टेप इज अ रैंडम एक्सेस मीडियम, अ सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, अ रीड ओनली मीडियम एंड एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडियम। इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक टेप जो है वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है जिसके कारण आप उससे डाटा को क्विकली रिकॉल नहीं कर सकते, क्विकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज टेप इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप the computer and doesn't erase data after power off। एक परमानेंट मेमोरी जो डाटा को होल्ड करती है और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जब कंप्यूटर को स्टार्टअप किया जाता है
और डाटा को कभी इरेज नहीं करने देती है जब पावर ऑफ ही हो जाती है. इट्स नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CPU, RAM, ROM. The right answer is option number D, ROM. Read-only memory is a permanent memory which holds data and instruction for startup the computer and doesn't erase data after the power off. Next question is, which of the following memories must be refreshed many times per second? इनमें से किस मेमोरी को पर सेकेंड काफी बार टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है? EEPROM, ROM, static ROM, dynamic ROM. EEPROM means erasable programmable read-only memory. ROM, read-only memory, and static RAM or dynamic RAM are two types of RAM. So your right answer is option number D, DRAM. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखी होगी या फिर आपने लेक्चर वीडियो देखी होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. हमने हर क्वेश्चन को इजीली वहां डिस्कस किया था. DRAM जो रहती है, SRAM हैव टू टाइप्स. रैम की टू टाइप्स रहती हैं, SRAM एंड DRAM. SRAM मीन स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. तो इसमें जो डायनेमिक रैम रहती है DRAM, इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है, पर सेकेंड रिफ्रेशमेंट रिक्वायर्ड रहती है इसमें. और SRAM को रिफ्रेशमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी? मैग्नेटिक कोर मेमोरी की सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी के ऊपर क्या एडवांटेज है? इज इट मोर कम्पैक्ट एंड स्मॉलर? इज इट मोर इकोनॉमिकल? A bit doesn't have to write after reading? Non-volatile. The right answer is magnetic core memory की मेन एडवांटेज ये है, ये नॉन वोलेटाइल रहती है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी. सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर. वोलेटाइल मीन्स अगर पावर ऑफ हो जाती है तो उस कंडीशन में जितना भी डाटा है वो इरेज हो जाता है, परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है. जबकि मैग्नेटिक कोर मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, पावर ऑफ हो जाने के बावजूद आपका डाटा जो है वो एज इट इज रहता है. नेक्स्ट इज, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज. यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस क्या है, किस तरह की डिवाइस है ये? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, टर्सरी, प्राइमरी. राइट आंसर इज इट्स अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. नेक्स्ट इज, विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा? इनमें से किस डिवाइस का यूज डाटा को बैकअप करने के लिए किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सबका इस्तेमाल फ्लॉपी डिस्क हो, टेप हो, नेटवर्क ड्राइव आर यूज्ड फॉर बैकअप डाटा. नेक्स्ट इज, हार्ड ड्राइव्स आर कंसीडर्ड डिस्क डैश स्टोरेज. हार्ड ड्राइव को किस तरह की स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज माना जाता है? फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट. राइट आंसर इज hard drive are considered disk non-volatile storage. It's also non-volatile in nature. Next is flash memory is also called as. Flash memory को और किस नाम से जाना जाता है? Flash RAM, Flash ROM, Flash DRAM, Flash DROM. Right answer is option number A, Flash RAM. Flash memory is also known as Flash RAM. Next is virtual memory is. It's a very important memory. Virtual memory is a memory on the hard disk that the CPU uses an extended RAM is in RAM or is only necessary if you don't have any RAM in computer. A backup device for floppy disk, but is virtual memory. Virtual memory is a memory on the hard disk that the CPU uses an extended RAM in the form of an extended RAM. जब RAM के ऊपर स्पेस नहीं रहता और आपकी प्रोसेसिंग चल रही होती है तो उस दौरान हार्ड डिस्क अपना एक एरिया प्रोवाइड करवा देती है स्टोरेज के लिए. दैट एरिया इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी. इट्स अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क. नेक्स्ट इज विद CD यू कैन, CD के साथ आप क्या कर सकते हो? CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क. रीड, राइट, रीड एंड राइट, आइदर रीड और राइट. आप
क्या कर सकते हैं with CD? With CD you only can read. Option number A is the right answer. Next question is a half byte is known as, half byte को क्या कहा जाता है? Half byte is equal to 4 bit. 4 bits. Data, bit, half byte, nibble. So here right answer is option number D, nibble. Nibble is a collection of 4 bits. Next is main memory of computer is. कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, A and B both, auxiliary. Main memory of computer is internal. Next is the contents of memory into blocks of the same size is called as. memory के contents same size blocks में क्या कहलाता है? ROM, EEPROM, all of the above. ROM, read only memory. EEPROM, erasable, programmable, read only memory. Or EEPROM, electrically erasable, programmable, read only memory. So what is right answer? Here right answer is all of the above. Next is main memory works in conjunction with. main memory किसके साथ conjunction में काम करती है? RAM, CPU, graphics card, LAN. Local area network LAN is here. Main memory works in conjunction with CPU, central processing unit. Next is what is the permanent memory built into your computer called? आपके कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन रहती है उसे क्या कहा जाता है? रैम, रोम, CPU, CD-ROM. It's ROM. ROM is the permanent inbuilt memory, read only memory. Next is the analytical engine developed during first generation of computers used DAS as a memory unit. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के दौरान जो एनालिटिकल इंजन डेवलप किया गया था उसमें किसका इस्तेमाल एज अ मेमोरी यूनिट किया जाता था? रैम, फ्लॉपीज, कार्ड्स, काउंटर व्हील्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. काउंटर व्हील्स आर यूज्ड एज मेमोरी यूनिट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. नेक्स्ट इज अ विंचेस्टर डिस्क इज अ. एक विंचेस्टर डिस्क क्या है? Disk stack, removable disk, flexible disk, all of these. It's a disk stack. विंचेस्टर डिस्क होती क्या है? एक डिस्क ड्राइव होता है जिसमें हार्ड ड्राइव कंटेन करता है. एक तरह का ये रिमूवेबल डिस्क ड्राइव भी होता है, बट इसमें बिल्ट जो IBM के द्वारा डेवलप किया गया था इसमें रीड राइट हैड प्रेजेंट्स होते हैं. Next is SRAM stands for. SRAM means special random access memory, supreme random access memory, static random access memory, stable random access memory. स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करना है. हम प्रीवियस पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं. ओके, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू गाइज. आंसर इन कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट इज to copy the software in hard disk from secondary storage media is called. Process to copy the software in hard disk from secondary storage media is called. सॉफ्टवेयर को secondary storage से हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, एस्केलेशन. इट्स एस्केलेशन. इससे क्या होता है? उसकी जो एक्सेस टाइमिंग होती है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड एज. लॉजिकल मेमोरी को सेम साइज ब्लॉक्स में ब्रेक करना क्या कहलाता है? फ्रेम्स, सेगमेंट्स, पैकेट्स, पेजेस. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पेजेस. नेक्स्ट इज which of the following is used to hold ROM, RAM, CPU and expansion cards?
इनमें से किसका इस्तेमाल रोम, रैम, सीपीयू एंड एक्सपेंशन कार्ड को होल्ड करने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर बस, मदरबोर्ड, कैची मेमोरी, कैशे मेमोरी, ऑल ऑफ दीज? Here right answer is option number B, motherboard. This is all about memory. ऑलमोस्ट हमने सभी तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आप इसको इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हो तो आपका मेमोरी से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है. ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. थैंक यू. If you have any query or doubt, you can consult our professionals on our WhatsApp number 8278723715. You can join our CAS course to boost up your preparation with our team. Thank you.